पोको के F6 डिवाइस के लिए यहाँ पे एक अनदर अपडेट आ चुका है हमारे हाइपर ओएस का, जो कि एक सिंपल एडिशन होने वाला है। इसमें पूरा का पूरा चाइना स्टॉक एक्सपीरियंस का है जो बेनिफिट आपको देखने को मिलता है और कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फीचर्स जो कि हमें रिक्वायर्ड होते हैं हर एक ओएस के अंदर। तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि रोम कैसा है, कैसा परफॉर्म करता है, क्या आपको इसके बेनिफिट मिलते हैं, क्या इसे आपको इंस्टॉल करना चाहिए अपने पोको F6 डिवाइस के अंदर या नहीं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, इसका जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है पोको F6 डिवाइस के लिए वो HyperOS 3 का होगा, वो भी ऑफिशियल वाला। तो उसके लिए वेट जरूर कर लेना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब, और मे भी आपको ये मिल भी चुका होगा तो एक बार चेक कर लेना मेरे चैनल को। यहाँ पे आप देखोगे कि अनलॉकिंग जो एनिमेशन है ओवरऑल आपको काफ़ी ज़्यादा सही देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही तरीके से यहाँ पे जो हमारा काम करता है। साथ साथ ऐप्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग की बात करें तो यहाँ पे एनिमेशन आपको देखने को मिलते हैं आइकन के अंदर। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो स्मूथनेस आपको ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम लॉन्चर दिया गया है और वो भी जो लेटेस्ट वाला स्टैक लॉन्चर आया था ना, वही यहाँ पे इंक्लूड करा गया है, जिसकी वजह से आपको ये iOS वाला जो रिसेंट पैनल स्टैक वाला ये आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही तरीके से काम करता है। तो इसमें आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं आती। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे नीचे आपको जो डॉक बार देखने को मिल रहा है ये आप कस्टमाइज कर सकते हो। अनदर सेटिंग अंदर इन करें तो इसका जो वर्जन है हाइपर का वो है आपका 2.0.207 सिंपल एडिशन, जो कि पोको F6 के लिए है और ये चाइना बेस्ड है। जहाँ पे आप देखो बीच में आपको CN दिखाई देता है, हमारे मेंटेनर का नेम है। और चाइना में ये सेम डिवाइस Redmi Turbo 3 के नाम से गया है। तो कुछ लोग ये कहते हैं जिनको पता नहीं कि भाई ये पोको F6 नहीं है तो गलत दिखा रहा है, तो भाई पोको F6 ही है, चाइना में अलग नेम से होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है Android 15 11 मंथ का सिक्योरिटी पैच, और साथ साथ इसका है जो इंडिया में ऑफिशियल ग्लोबल अपडेट आया था, जो कि एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच जो हमें 12 देखने को मिल जाता है, जिसका वीडियो मैंने दे दिया है। उसका लॉन्ग टर्म का भी वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, मे बी आपको इससे पहले या बाद में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे बैक की ओर चलते हैं तो यहाँ पे देखो सेटिंग के अंदर का जो स्मूथनेस है वो प्योर चाइना वाला आपको मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है। बाकी एडिशनल के अंदर मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट आपको मिल जाता है, ताकि आप इसे अपने नेटिव लैंग्वेज के साथ यूज कर पाओ, ये बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपको वही फ्लोटिंग विंडो, मेमोरी एक्सटेंशन और अदर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। और डेवलपर का ऑप्शन अगर आप ऑन करते हो तो यहाँ पे आपको जो बूट लोडर है ये लॉक शो करता है, यानी यहाँ पे स्पूफ किया गया है ताकि कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो कि अनलॉक के बाद नहीं काम करते, वो वर्क कर सके। तो ये आपका ऑलरेडी लॉक्ड नहीं है, ये स्पूफ है, यानी फेक तरीके से दिखा रहा है ताकि बाकी अदर एप्लीकेशन अच्छे से वर्क करें। क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और आके DM करते हैं कि भाई ये डालने के बाद मेरा फ़ोन का बूट लोडर लॉक हो गया। लॉक नहीं हुआ जब तक कि आप खुद से लॉक नहीं करते, ये आपके मोड की वजह से ये चीज़ें होती है। बाकी बैक की ओर आते हैं, आपको यहाँ पे बैटरी के अंदर देखने को मिल जाता है हमारा स्क्रीन ऑन टाइम, जो कि यहाँ पे देखो, और ये चीज़ मुझे अच्छा लगा, जहाँ पे आपको 1 आवर्स 40 मिनट दिखाई दे रहा ना, ये HyperOS 3 के साथ ये जो टाइमिंग है ये गायब हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे mAh देखने को मिलेगा और परसेंटेज देखने को मिलेगा, क्योंकि जितने भी मैंने HyperOS 3 वाले मोड या जो भी यूज किए उसमें ये जो ऑन टाइम है जो कि आवर्स में वो गायब हो गया है। आई डोंट नो ऐसा क्यों किया गया, बट क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियली तो हमें स्क्रीन ऑन टाइम मिलता ही नहीं है। बाकी इस तरीके से आपको चार्जिंग प्रोटेक्शन, स्मार्ट चार्जिंग के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, और यहाँ से आप स्पीड अप कर सकते हो, जिससे आपका जो चार्जिंग स्पीड वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाता है। बट कितना होता है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। आप देखो 9 मिनट में 38% चार्ज हुआ है, जो कि ये मैं कहूँगा सुपर डुपर फास्ट चार्जिंग देखने को मुझे मिला, और ये काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से काम करता है। तो यानी कम टाइम में आप इसे अच्छे खासा चार्ज कर सकते हो। जैसे कि कहीं जाना है, बैटरी कम चार्ज है और आपको भाई चाहिए कि 2-4 घंटा फ़ोन रन करे, तो भाई आपको बस कपड़े चेंज करने में, रेडी होने में ये काफ़ी अच्छा खासा चार्ज हो जाएगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दिए तो फुल चार्ज भी हो जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। बाकी फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपके प्रॉपर वर्किंग रहते हैं। डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे आपको जो नॉर्मली डार्क मोड में चाइना के अंदर ये सारी चीज़ें वर्किंग देखने को नहीं मिलती, इसे यहाँ पे फिक्स करा गया है, काफ़ी अच्छी बात है। एडवांस टेक्सचर्स आपको मिल जाता है। रिफ्रेश रेट आप अपने हिसाब से 160 या 90 120 रख सकते हो। अगर आपको फोर्सफुली 120 रखना है तो 1 पे सेट कर दो, अदरवाइज आप यहाँ पे 120 रख सकते हो। और यहाँ पे मैनुअल कंट्रोल भी आपको देखने को मिलता है, जैसे कि ऑफिशियली आपको स्टॉक में मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको मी का जो फॉन्ट है चाइना के लिए स्पेशल, वो आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी AI इंजन में वही बेसिक AI HDR और यहाँ पे सुपर रेजोल्यूशन देखने को मिलता है, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कलर को हल्का सा पंची रखा है, क्योंकि मुझे थोड़ा पंची कलर है ना जो सैचुरेटेड वाला, वो अच्छे लगते हैं, काफ़ी पॉपी कलर नजर आते हैं। तो आप ये चीज़ें कर सकते हो, जो कि काफ़ी सही तरीके से वर्क करता है। बाकी हम बैक की ओर आते हैं तो आपको मिलता है लॉन्चर। तो यहाँ पे जो स्टैक लॉन्चर आया था वही है, बस इसे
थोड़ा सा मॉडिफाइड किया गया है। जैसे कि यहाँ पे इनहेंस ब्लर, एडवांस टेक्सचर्स वगैरह कैसा आपको चाहिए, ओल्ड या न्यू वगैरह, ब्लर स्टाइल कैसा होना चाहिए, डार्क या फिर आपका लाइट वगैरह। बाकी यहाँ पे आपको मिलता है आस्क जेमिनी, जो कि यहाँ पे कॉम्पैक्ट, आस्क सायो, एआई और यहाँ पे स्टैंडर्ड। और ये वाला चीज़ भाई ग्लोबल में आना चाहिए था, क्योंकि ग्लोबल में जो सर्च बार दिया गया ना वो बिल्कुल मुझे ऑड ऐसा लगता है, जो कि बहुत टाइम पहले आया था और फिर रिमूव कर दिया गया था। तो भाई कुछ हमारे जो अनऑफिशियल इस टाइप के डेवलपर्स है उनसे भाई सीखना चाहिए ऑफिशियल Xiaomi के खुद के डेवलपर्स को कि किस तरीके से सर्च बार वगैरह ऐड किया जाता है। देखो देखने में कितना अच्छा लग रहा है आस्क जेमिनी, इस तरीके से अगर लोगो ऐड होता ग्लोबल में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वैसा नहीं दिया गया। सिंपल सा सर्च बार दिया गया है जिसपे क्लिक करने के बाद एक बेकार सा सर्च पैनल ओपन होता है। तो वैसा सर्च पैनल का UI थोड़ा बेटर कर दिया जाए तो मज़ा सा आ जाए, जैसे कि यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई है और मे बी आपको भी अच्छा लगता होगा देखने में। तो ये क्या कर सकते हैं भाई, ऑफिशियल लोग इतने अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं जितना भाई हमारे जो नॉर्मल डेवलपर्स होते हैं जो कि ऑफिशियल रोम को ही मोड करते हैं, उसमें काफ़ी बेहतरीन चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं। तो भाई कंपनी को कुछ सीखना चाहिए, हायर करना चाहिए ऐसे डेवलपर्स और मेंटेनर्स को, लेकिन नहीं करते, क्या कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको फोल्डर टाइटल प्लेसमेंट मिल जाता है, स्मॉल फोल्डर देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे विजेट्स आप चाहो तो एंड्रॉइड वाला या फिर MIUI वाला रख सकते हो, यानी हाइपर वाला। डबल टैप का ऑप्शन मिल जाता है, हाइड ऐप आपको देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको रिमूव आइकन देखने को मिल जाता है, जो कि होम स्क्रीन से आप हटा सकते हो। यहाँ पे आइकन के अंदर आप देखो क्लासिक स्टाइल रखना है या फिर आपको लिमिटलेस रखना है। बाकी यहाँ पे आपको बैकग्राउंड कलर देखने को मिल जाएगा। मेक आइकन साइजर बिगर, जो कि आप देख पा रहे हो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े आइकन दिखाई दे रहे हैं, वो मैंने यहीं से जो चेंज कर रखा है। बाकी डॉक कस्टमाइजेशन है, जिसे आप चाहो तो ऑफ कर सकते हो, सिंपल हो जाएगा, लेकिन आपको पसंद है तो आप इसे ऑन करो, अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज कर सकते हो, छोटा बड़ा या फिर जैसा भी रखना है वो चीज़ आप यहाँ पे कर पाओगे। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाता है जेस्चर्स, जहाँ पे आपको सर्कल टू सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा। और बाकी यहाँ पे स्टैक वाला ऑप्शन ऑफिशियली दिया गया है। बाकी इसका ब्लर कैसा रखना है वो सारी चीज़ें सेटअप करने के बाद एक बार बस आप यहाँ पे एक बार रीस्टार्ट कर लो लॉन्चर को। देखो ऑक्सीजन OS का क्लीनर भी यहाँ पे दिया गया है, जैसे यहाँ पे नॉर्मल है। और अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन OS वाला सेट करता हूँ तो आप देखना कि रिसेंट में हमें ऑक्सीजन OS का यहाँ पे क्लोज ऑल का बटन देखने को मिलता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी। बाकी नोटिफिकेशन के अंदर आपको 2.2 वाले कस्टमाइजेशन और बेसिक सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सेम आपको लॉक स्क्रीन पे भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे जो हमारा पर्सनलाइजेशन है ये तो आप ऑलरेडी देख ही रखे हो पहले भी कई सारे मोड में, वही चीज़ आपको मिलती है। आप इसे 10 सेकंड तक ही रख सकते हो। यहाँ पे मे भी हमारे मेंटेनर भूल गए इसे ऐड करना, तो ऑफिशियल टाइप का है 10 सेकंड यहाँ पे दिया गया है। बाकी वॉलपेपर वगैरह में AI वॉलपेपर, सिस्टम डिफॉल्ट वॉलपेपर आपको मिल जाते हैं। अनदर थीम में वही बेसिक से है, फिंगरप्रिंट के एनिमेशंस वही आपको देखने को मिल जाते हैं। और बाकी यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ये सारी चीज़ें हम इग्नोर करते हैं। और ये हमारा होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन और ये हमारा लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन, जो कि HyperOS 3 के साथ थोड़ी सी और चीज़ें यहाँ पे ऐड हो गई, जो कि जो नेक्स्ट वीडियो आपको शायद मिल गया होगा या मिलने वाला है उसमें आप देख लेना। बाकी और कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन नहीं है। लेकिन हाँ, जब भी हम मोड रोम डालते हैं या बूट अनलॉक करते हैं तो एक चीज़ का दिक्कत होता है, वो है डिवाइस सर्टिफिकेशन का। तो वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको पास देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे इसे फिक्स किया गया है। और इन फ्यूचर फेल भी होता है तो यहाँ पे ये जो टूल बॉक्स दिया गया है इसकी हेल्प से आप इसे ईजिली फिक्स कर सकते हो। बस सिंपल इसे ओपन करना है, टूल पे आना है, यहाँ पे इंटीग्रेटिव फिक्स पे आना है, सेटिंग का आइकन पे आना है। यहाँ पे एक बार बस आपको रिफ्रेश के बटन पे क्लिक कर देना है। जब ये फेल होगा तब जैसे आप क्लिक करोगे डेटा फेच करेगा और फाइलों को अपडेट कर देगा। उसके बाद आप नोटिस करोगे कि आपका जो तीनों फेल था ये वापस से पास हो गया है, और आपका जो डिवाइस अनसर्टिफाइड हो चुका था वो भी आपका फिर से सर्टिफाइड हो जाएगा। और बूट लॉक का भी स्पूफ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे रियल में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी है। इस तरीके से आप चीज़ें यहाँ पे फिक्स कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे फोटो स्टोरेज वगैरह आपको यहाँ पे अनलॉक देखने को मिल जाता है, तो जितना चाहो उतना आप यहाँ पे जो फोटोज वगैरह अपलोड कर सकते हो, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। अनदर यहाँ पे आपको 120 FPS वगैरह देखने को मिलता है। और बाकी अदर एप्लीकेशन को आपको मोड करना है तो सिंपल यहाँ पे आके यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि दी गई है, जिसे आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। और यहाँ पे स्पूफ ऐप का यूज करते हुए बाकी अदर एप्लीकेशन के अंदर एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर सकते हो। जैसे कि BGMI के अंदर हम आते हैं, यहाँ पे किसी भी डिवाइस का मॉडल सेलेक्ट करेंगे तो उसी के हिसाब से सेटिंग अनलॉक हो जाएगी आपके BGMI या जिस भी गेम का आप यूज करना चाहते हो उसके लिए। तो यहाँ पे इस तरीके से आप मॉडिफाइड कर सकते हो और एक्स्ट्रा फीचर्स का बेनिफिट ले पाओगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग और पावरफुल टूल लगता है, जो कि आज के टाइम पर हमें देखने को मिला है। अब रही बात भाई इसका परफॉर्मेंस क्या निकल के आता है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। और जो यहाँ पे कैमरा दिया गया है ये पूरा का पूरा लेटेस्ट नहीं है, ये 6.1 वाला है, क्योंकि जो नया
कैमरा ऐप आया है उसके अंदर में नए नए कई सारे वाटरमार्क देखने को मिल जाते थे, बट यहाँ पे थोड़ा सा ओल्ड वाला है। तो इसका अपडेटेड वर्जन नेक्स्ट वर्जन में आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें आपको चीज़ें और भी ज़्यादा अनलॉक मिल जाएगी। बट अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस OS का परफॉर्मेंस कैसा निकल के आता है। बाकी देखो यहाँ पे आपको 1:3 और 3:1 का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही दिया गया है। विजेट सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको विजेट सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, जो कि सारे विजेट पेड वाले यहाँ पे अनलॉक दिए गए हैं। तो आप कोई भी विजेट यूज करो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, आप आसानी से इनका है जो बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। और साथ साथ आइकन को भी आप थीम्ड कर सकते हो। अब रही बात स्टार्टअप, जो जैसे हम यहाँ पे सेटअप करके होम पे आते हैं, इस तरीके से आपको स्टैक वाला ऑप्शन आ जाता है कि आपको रखना है या नहीं, अप्लाई कर दो या कैंसिल कर दो। उसके बाद ये आपको सिस्टम डिफॉल्ट ऐप देखने को मिलेंगे, जिसके बाद आपको जो भी नीड है आप डाउनलोड कर लो। और बाकी यहाँ पे आप देखो बैटरी ड्रॉप, जो कि 60 के बाद मॉर्निंग में यहाँ पे 57 आता है, जहाँ पे आप देखो 11 आवर 17 मिनट में 3% का बैटरी ड्रॉप गया है, जो कि मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा है, क्योंकि नॉर्मली इसमें 4-5% का बैटरी ड्रॉप तो देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पे 3% है, तो ये बेटर है, इंप्रूव्ड है। CPU टोटल काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है, जो कि 4,56,000 मैक्स, और मिनिमम यहाँ पे 4 लाख है, 90 का परसेंटेज निकल के आता है। अनदर यहाँ पे हमारा जो AnTuTu स्कोर है, जो कि 17-18 के आसपास टच करते रहता है, तो 18 का ही क्लोज है, जो कि मैं कहूँगा ठीक है। जहाँ पे 9% का बैटरी ड्रॉप है और 35.4 का हीटिंग, जो कि ओवरऑल गुड। बाकी यहाँ पे हमारा जो Geekbench है ये भी काफ़ी अच्छा रहा। सेम इसी टाइप का भी जो ऑफिशियल स्टॉक OD अपडेट आया था दिसंबर सिक्योरिटी पैच के साथ ना, उसमें भी मैंने ये सेम स्कोर दिखाया था, तो सिमिलर है, काफ़ी ज़्यादा मैं अच्छा कहूँगा। बाकी यहाँ पे मैंने ये चीज़ें तो दिखाई दी कि बाय डिफॉल्ट आपको फिक्स मिल जाता है, कैमरा अगर हमारा काम कर रहा है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आती। और रही बात यहाँ पे वीडियो टूल बॉक्स, तो यहाँ पे आपको थिएटर मोड भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे स्टाइल, रिफ्रेश रेट और डॉल्बी का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। अब रही बात गेम टर्बो, तो गेम टर्बो में आपको देखने को मिल जाता है वही म्यूजिक प्लेयर का नया आइकन और वाइल्ड बूस्ट वगैरह ऑप्शन देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, जो भी CPU टोटल मैंने टेस्ट किया है वो नॉर्मल तरीके से, कोई भी गेम बूस्टर का अप्लाई मैंने नहीं कर रखा है, तो नॉर्मल टेस्टिंग पे ही जो रिजल्ट आए हैं वो मैंने आपको यहाँ पे शो किया है। तो अगर आप एक मोड रोम के लवर्स हो तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा OS होने वाला है। लेकिन हाँ, जब आप इसे इंस्टॉल करोगे और फर्स्ट टाइम चीज़ें यूज करोगे तो आपको कहीं कहीं पे ऐप्स ओपनिंग पे हल्का फुल्का स्टटर देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप एक बार सारे ऐप्स को यूज कर लेते हो, एक दिन टाइम दे देते हो इस OS को, उसका चीज़ें आपके यहाँ पे स्मूथ हो जाती है और काफ़ी सही तरीके से काम करती है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में जरूर रखना। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक प्योर चाइना एक्सपीरियंस का बेनिफिट आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा मॉडिफाइड चीज़ें दी गई है, जो कि हमें नीड होती है जब भी हम अपने फ़ोन के बूटर को अनलॉक करके कोई भी मोड रोम इंस्टॉल करने की प्लानिंग करते हैं। तो हर एक चीज़ को ये फुलफिल करता है। बट आपका क्या है ओपिनियन, कमेंट जरूर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, क्योंकि इस डिवाइस से रिलेटेड आपको इसी तरीके से चीज़ें मिलती रहती है, चाहे वो लेट से आए या फिर जब भी आए, जब भी कुछ नया आता है मैं देता हूँ, ठीक है। तो हाइप दे देना, सब्सक्राइब कर लेना, और पॉसिबल हो तो शेयर एंड अपना ओपिनियन भी कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और इंस्टॉल कैसे करना है, ये एक हाइब्रिड रोम है, तो इंस्टॉलेशन गाइड मैंने ऑलरेडी दे रखा है। PC है तो बैट फायर रन करके इंस्टॉल कर लो, या फिर आप चाहो तो अदर एंड्रॉइड फ़ोन का यूज करते हुए साइड लोड भी कर सकते हो। और जल्दी आपको एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा 2026 के नाम से, जहाँ पे ऑल बेसिक फ्लैशिंग गाइड में कंप्लीट करूँगा, वो भी विदाउट PC के, ताकि जिनके पास PC नहीं है तो वो भी उन चीज़ों को देख के सीख सके और उन्हें कभी दिक्कत ना आए। तो आप चाहो तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना, धीरे धीरे उसमें वीडियो आनी चालू होने वाली है।